Exercise 13.2. Question number 1 है the curved surface area of right circular cylinder of height of 14 cm is 88 cm. Find the diameter of the base of the cylinder. तो यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया जो वो दिया गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का और हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर. आपको डायमीटर जो वो फाइंड आउट करना है. तो लेट आर बी द रेडियस of right circular cylinder and height of cylinder is equal to 14 सेंटीमीटर. गिवन है ये कर्व सरफेस एरिया of cylinder is equal to 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये दिया हुआ है. we know that curved surface area of cylinder is equal to पाई आर एच. कर्व्ड और लेटरल जो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच. तो यहाँ पे आपके पास 88 इज इक्वल टू इंटू पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 इंटू आर इंटू एच की वैल्यू दी है 14. 7 से 7 2 जा 14. आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू 88/2 इंटू 22 इंटू 2. यहाँ पे 4 2 एंड 2 से 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गई है. तो ये आ गया आपके पास रेडियस. देयरफॉर diameter of a cylinder is equal to 2 into radius r is equal to 2 into 1 is equal to 2 सेंटीमीटर. तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. इसमें आपके पास सरफेस एरिया दिया हुआ था 88 और हाइट दी हुई थी. आपको डायमीटर जो फाइंड आउट करना था सिलेंडर का. तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और इसको कैलकुलेट करके आपके पास डायमीटर आ गया 2 सेंटीमीटर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many स्क्वेयर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम. तो यहाँ पे आपको जो वो डायमीटर दिया हुआ है और हाइट दी हुई है. टैंक जो वो आपको बनाना है तो उसके लिए कितनी शीट जो वो आपको चाहिए. तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 140/2 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर. लेकिन हाइट जो मीटर में दी हुई है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 70/100 इज इक्वल टू 0.70 मीटर. हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1 मीटर. After that,
रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शीट या रिक्वायर्ड शीट भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो वो क्यों लिया, क्योंकि उसका अपर और लोअर पार्ट जो वो क्लोज होगा जब हमने टैंक जो वो बनाना है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल आ गया, तो टोटल होता है 2πr/h प्लस आर इजिकल 2 इंटू 22/7 इंटू इसको 70/100 या 0.70 हाइट 1 प्लस 0.70 इक्वल 2 इंटू 22/7 इंटू 0.70 इंटू 1.70। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लो, 10 48 17 74 1 2 3 4 0 7.48 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कैलकुलेट करके जो वो आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ए मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो वो इसका फाइंड आउट करना है। तो हाइट ऑफ मेटल पाइप is equal to 77 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर ऑफ पाइप इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस ऑफ पाइप इज इक्वल टू 4/2 सेंटीमीटर आ गया। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ पाइप इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ पाइप इज इक्वल टू 4.4 डिवाइड बाई 2.2 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट है इज इक्वल टू πRH टू इंटू 22/7 इंटू R2 इंटू H है 77, 7 से ही कट गया 11 88 11 88 और 88 96 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद आउटर कर्व्ड सरफेस
एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2πRH, जो इनर रेडियस होता है, अगर दो रेडियस दी हो आपके पास तो इनर को हम स्मॉल आर जो वो एज्यूम कर लेते हैं और आउटर को कैपिटल आर। तो यहाँ पे 2πRH, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 इंटू 77 11, तो ये आपके पास भाई 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कैलकुलेट करके। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया। ऑफ पाइप इज इक्वल टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस, अब इसमें टोटल निकालना है तो बेस और जो अपर टॉप होगा उसके दो सर्कल होंगे तो उनका एरिया जो वो साथ में ऐड होगा, तो एरिया ऑफ 2 बेसिस इज इक्वल टू, इनर का आपने फाइंड आउट कर लिया 968 प्लस आउटर का है आपके पास 1064.80 प्लस, अब ये बेस है, बेस जो वो सर्कल बन रहा है, सर्कल तो उसका होता है 2πR स्क्वायर एरिया, तो 2π इनर और आउटर है तो आउटर R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर 968 प्लस 1064.80 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास को 2032.80 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 4.84 माइनस 4 इक्वल टू 2032.80 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 0.84 ये बन गया 0.12 माइनस 44 12 80 प्लस 5.28, तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, the diameter of the roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter.
इट टेक्स 150 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे आपके पास रोलर है, वो मूव कर रहा है, वो 500 रेवोल्यूशन जो वो लेता है। तो उसमें क्या आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया और उसको आप 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहां से टोटल एरिया जो ग्राउंड का आपके पास आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ रोलर मीन्स ये आपके पास हाइट बन जाएगी। हाइट ऑफ रोलर इज इक्वल टू, ये आपको दी हुई है 120 सेंटीमीटर। अभी मीटर स्क्वायर में निकालना आपको, तो इसको आप 1.2 मीटर मीन्स 120 ओवर 100, 1.2 मीटर आ गया। उसके बाद डायमीटर ऑफ द रोलर इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द रोलर 84 over 2 42 is equal to 42 over 100 means 0.42 meter. Curved surface area of roller is equal to 2 pi RH मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन आ जाएगा। इक्वल टू पाई आर एच, आर की वैल्यू आ गई आपके पास 0.42 इंटू 1.2। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके आ जाएगा आपके पास ये 3.168 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 168 मीटर स्क्वायर and distance covered in 500 revolution is equal to 500 into 3.168, ये आ गया आपके पास 1584 मीटर स्क्वायर। Hence area of playground is distance covered in 500 revolutions, that is a 1584 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जो डिस्टेंस उसने कवर किया 500 रेवोल्यूशन में, वो आएगा दैट इज 1584 मीटर स्क्वायर।